एक बार एक गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। बहन हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव के व्रत किया करती थी। विष्णु भगवान बहन से बहुत प्रसन्न थे। वे हर वीरवार को आते और बहन को चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देकर चले जाते थे। बहन लड्डुओं को खा लिया करती थी और चांदी के कटोरे को अपने कमरे में रख दिया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने कमरे को खोलकर देखा और पाया कि वहाँ पर बहुत से कटोरों का ढेर लग रहा है। चांदी के कटोरों से कमरे में जगमग हो रही थी। अब भाभी इधर उधर कहने लगती है। उससे अपनी पड़ोसन दिखाई देती है। वह अपनी पड़ोसन से कहती है, पता नहीं मेरी ननद इतने सारे चांदी के कटोरे कहाँ से लाई है। तब पड़ोसन उससे कहती है कि तुम यह बात अपने आदमी से कहना। इस पर पड़ोसन बोलती है कि मेरा आदमी मेरी बात नहीं सुनेगा। तब पड़ोसन ने कहा, दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल देना। उसने पड़ोसन की बात मान ली और घर आकर ऐसा ही किया। उसकी यह हरकत देखकर उसके पति को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। तब भाभी बोलती है कि पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो तुम्हारी बहन है। पता ना जाने कहाँ से वह इतने सारे चांदी के कटोरे ले आती है। उसने पूरे कमरे को चांदी के कटोरों से भर रखा है। तुम इसे घर से निकाल दो। पता ना कहाँ से चोरी करके लाती है या किसी से छीन के लाती है। पति अपनी पत्नी की बातें सुन लेता है। एक दिन वह भाई अपनी बहन से बोलता है कि जीजी, आज हम अपने मामा के घर चलेंगे। बहन यह सारी बातें जानती थी और वो मन ही मन सोचती है कि मामा के घर कौन जाएगा। तब उसने अपने भाई से कहा, भैया, जहाँ केले का पेड़ हो और एक मंदिर हो, आप मुझे वहाँ उतार देना। तब भाई अपनी बहन से बोलता है, ठीक है बहन। ऐसा कहकर दोनों लोग जंगल की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में एक मंदिर दिखाई पड़ता है। वहाँ केले का पेड़ भी होता है। भाई ने अपनी बहन को वहीं उतार दिया। वह दिन बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने केले की पूजा की, साथ ही विष्णु भगवान की कहानी भी कही। तब लड़की से प्रसन्न होकर बृहस्पति भगवान हर बृहस्पतिवार की तरह इस बार भी आते हैं और लड़की को चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देकर चलने को तैयार होते हैं। इसी समय उसका भाई अपनी बहन को पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। यह सब देखकर वह भागता हुआ आता है और बृहस्पति महाराज के पैर पकड़ने लगता है। तब बृहस्पति भगवान उसके भाई से नाराज होकर बोलते हैं, पापी, तू मेरे पैरों को छोड़। पापी, तू एक कुंवारी कन्या को शक की नज़र से देखता है। यह तो सख्त भाव से मेरे व्रत रखती है, मेरी पूजा करती है। यह चांदी का कटोरा और लड्डू मैं ही इसे देकर जाता हूँ। अब तुम भूलकर भी इसका पीछा कभी मत करना। अब भाई अपनी बहन को लेकर घर वापस आ जाता है। लड़की की भाभी उसे दरवाजे पर खड़ी मिलती है। वह उसके भाई से बोलती है, तुम तो इसे वापस ले आई। इतने में ही उस लड़की का भाई अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरी बहन से कुछ मत कहना और ना ही कुछ पूछना। यह तो बिना किसी स्वार्थ के बृहस्पति भगवान के व्रत रखती है। यह चांदी के कटोरे भी मेरी बहन को बृहस्पति महाराज ही देकर जाते हैं। तब भाभी कहती है कि मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज कैसे हैं। और भाभी ने इस बात का मजाक उड़ाते हुए पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है। तुम सब बृहस्पति महाराज से मिलने आना। तुम सबको भी
4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब भाभी के बुलाने पर सभी गांव वाले बृहस्पतिवार को अपने बच्चों के साथ उसके घर आ जाते हैं। अब बहन एक टांग पर खड़े होकर बोलती है, हे बृहस्पति महाराज, आप मेरी लाज रखना। अब बहन ने बृहस्पति महाराज से 3 बार प्रार्थना की। अब उसकी प्रार्थना को सुनकर बृहस्पति महाराज वहाँ आ गए। अब उन्होंने सभी लोगों को 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दे दिया। हे बृहस्पति महाराज, जिस प्रकार आपने उस निर्धन भाई की बहन की लाज रखी, इसी तरह हम सब की रखना। हम सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जो भी इस कहानी को सुने, हुंकारा भरे, उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। यदि आपको बृहस्पतिवार की कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में जय बृहस्पति देव लिखकर जरूर जाना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।